आज खुशी का दिन है। चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में किसानों की आवाज, किसानों के हमदर्द चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन और कई वर्षों से हम चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाते हैं। और हम जन्मदिन इसलिए भी मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म एक गांव में हुआ था। नूरपुर नाम का गांव था और नूरपुर गाजियाबाद जिले में नूरपुर गांव है। और उनके पिता मीर सिंह जी एक किसान परिवार के थे और उन्हीं के बेटे चौधरी चरण सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा है। चौधरी साहब अर्थशास्त्री भी थे। चौधरी साहब एक अच्छे अधिवक्ता भी थे। और देश की आज़ादी में तो बड़ा योगदान था। और आज हमें खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, हम लोगों का सौभाग्य है कभी कभी हमारे बीच में महान शक्तियां भी आ जाती हैं। ऐसे ही हमारे बीच में स्वामी ओमाजी जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। वो इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भी हैं। और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि और हम लोगों के गुरु भी रहे हैं, स्वामी बहादुर सिंह निर्दोशी जी भी हमारे बीच में हैं। अचानक आज हम लोगों के बीच में आ गए, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। स्वामी ओमाजी का भी स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पहले इनको निमंत्रण नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है और हम लोग उनका जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं। और हमारे बीच में इस मंच पर बहुत ही बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के कवि अनामिका अंबर जी, सौरभ सुमन जी, सुश्री आना बहन जी, सुश्री गौरी मिश्रा जी, सुश्री योगिता चौहान जी, सतीश मधुक जी, डॉक्टर राजीव राज जी, रौनक इटावी, रोहित चौधरी जी, गौरव चौहान जी, मयंक बिधौलिया जी और सुधीर भोला जी, धर्मेंद्र जी, हमारे बीच में बहुत से कवि और हमारे विद्यार्थी और हमारे सभी उनको सुनना भी चाहते हैं।
हम बहुत कुछ नहीं आज आपके बीच में बाधक बनेंगे। हमने तो अपना समय पूरा स्वामी ओमकार जी को दे दिया है। वो आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें कहते हैं। वैसे तो चौधरी साहब, मैंने कहा किसानों की आवाज़ थे। जब भी किसी किसान को दुखी देखते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, भावुक हो जाते थे। चौधरी साहब को तो मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा है। चौधरी साहब ने हम लोगों को सिखाया था कि हिंदुस्तान का विकास का रास्ता गांव और खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। ये चौधरी साहब ने हम लोगों को सिखाया है। और अगर आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो किसान है, मजदूर है। और किसानों की आबादी हमारे देश में लगभग 70% और सबसे ज़्यादा दुखी है किसान। और इसलिए हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है, आज जन्मदिन है, कल से सभी लोग गांव-गांव जाएंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे भी और आगे का निर्णय भी लेना होगा। हम जानते हैं हमारे ये जो छात्र हैं और यहाँ पर जो अभिभावक हैं, हम जानते हैं कि आने वाला भविष्य, आने वाला जो 2022 है, उसमें आपको सोचना होगा। आपको आपके निर्णय से ही किसानों का, मजदूरों का और इस हिंदुस्तान का बदलाव हो सकता है। ये यहाँ के नौजवानों को और अभिभावकों को आगे निर्णय लेना होगा। हम जानते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर बैठे हमारे प्रोफेसर भी हैं, अध्यापक भी हैं, बहुत से अध्यापक भी हैं। हम जानते हैं कि अगर अध्यापक, कोई भी अध्यापक अगर इतिहास का अध्यापक है तो इतिहास ही पढ़ाएगा। अगर साइंस का अध्यापक है तो साइंस पढ़ाएगा। अगर हिंदी का अध्यापक है तो हिंदी पढ़ाएगा। लेकिन जो भी है उसके पास अगर कहीं कोई भी अगर विचार है वही तो देगा। जो उसके पास जो विचार है वही तो देगा। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, आप ऐसे लोग भी हैं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं। समय अहंकार में बहुत से लोग डूबे हुए हैं, बहुत से लोग अहंकार में डूबे हुए हैं और बहुत से लोग तिकड़मों में, बहुत से लोग तिकड़म भी आज कर रहे हैं, चालाकी भी कर रहे हैं। किसके साथ चालाकी कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साजिश भी रखते हैं, बहुत से लोग साजिश रखते हैं। परंतु सिर्फ हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी मैंने तिकड़म की नहीं, कभी हमने साजिश की नहीं। हमारे में तो हम जानते हैं कि जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे कवि हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे किसान हों, चाहे हमारे नौजवान छात्र हों,
हम में तो केवल अपनापन, हमें तो अपनापन, और इसी अपनेपन की वजह से हम जानते हैं यहाँ हम निमंत्रण नहीं दे पाए। हमारे बीच में उमा महाराज जी आ गए, हमारे गुरु बहादुर सिंह निर्दोषी जी भी आए, भोला जी भी आ गए, हम इनको निमंत्रण नहीं दे पाए। बहुत से हमारे बीच में साथी बैठे हुए हैं। हमने तो हमेशा सच्चाई को पहचाना है, बुजुर्गों का सम्मान मैंने किया है, किसानों की पीड़ा को हमने देखा है, किसानों की पीड़ा को हमने देखा है, मजदूरों का दर्द हमने देखा है। हमें तो आप सब लोगों से मोहब्बत है। और इसलिए आप सब लोग हमारे बीच में बिना बुलावे पर आ जाते हैं, इसलिए आप लोग हम लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों, केवल हम कुछ नहीं अब ज़्यादा कहना चाहते हैं। चौधरी साहब का जन्मदिन है और यहाँ पर ये जो कॉलेज है चौधरी साहब के नाम पर नेताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, बाबू दर्शन सिंह ने, स्वर्गीय नथू सिंह जी ने, बहुत से साथी थे, लाला राम प्रकाश गुप्ता से लेकर के उनकी सोच का परिणाम था कि चौधरी साहब के नाम पर यहाँ पर बड़ा कॉलेज बने। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ से पढ़कर निकले, पढ़कर के निकले और गांव में जो गरीबी है, किसान जो गरीब है, मजदूर जो गरीब है, उसकी कैसे तरक्की है, कैसे विकास है। इसलिए ये कॉलेज इनकी सोच था। तो आज हमें उन्हीं सपनों को पूरा करना है, चौधरी साहब के सपनों को पूरा करना है, नेताजी के अरमानों को पूरा करना है, मेंबर साहब दर्शन सिंह, बाबू दर्शन सिंह के सपनों को पूरा करना है। तो आज हमें इस अवसर पर आपके बीच में, वैसे तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि जमाना तो कैसा जमाना आ गया है, अजब दौर है आज का, लगता है कि अजब दौर है। कभी कभी हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पुरानी कहावतें हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। चौधरी साहब कितने ईमानदार थे, भ्रष्टाचार पसंद नहीं। चौधरी साहब ने किसानी से लेकर के जो विद्रोह किया था, जमींदारी उन्मूलन से लेकर के किसानों के हित में जो निर्णय लिए थे, जब चौधरी साहब ने विद्रोह किया था, किसानों के हित में तो निर्णय लिया था। और आज क्या हो रहा, आज क्या हाल है बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। आज के दौर में एक ही कहावत सिद्ध होती है, गांव के लोग कहते हैं, एक कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चलेगा दाना
तिनका कौआ मोती खाएगा। यही तो जमाना है। आज भ्रष्टाचारियों का क्या हाल है? जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से चलता है, उसे तो कुछ नहीं मिल रहा है। और जो बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो मजे उड़ा रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। तो आज हमें इस अवसर पर केवल आप लोगों से और कवियों से दोस्तों सच का मार्ग और सेकुलर सोच, सामाजिक सद्भाव आपकी संगत पर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन यह भी सच है, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल का है। सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल का है। आप देख ही रहे हो, जब हम सच्चाई पे चल रहे थे, जब सच्चाई पे चल रहे थे, हमारा था कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आज जो हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, और संघर्ष करने की कहीं जरूरत नहीं थी। जनता विकल्प चाहती है। आज के समय में जनता विकल्प चाहती है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि देश और प्रदेश की सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, किसानों के हित में नहीं है। एक भी निर्णय किसानों के हित में नहीं। हमें तो देखने को तो मिल रहा है, आप देख ही रहे, यहाँ का किसान कितना परेशान है। आज नहरों में पानी नहीं, 4-4 महीना हो गए नहरों में पानी नहीं है। बिजली वालों का क्या हाल है। योगी मोदी कह रहे हैं कि हमारी ईमानदार सरकार, अगर किसानों के बीच में जाए तभी तो मैंने निर्णय लिया है। बिजली के इंजीनियर कितने बेईमान हैं। किसान बिल दे रहा है, कनेक्शन उनका सही है, और खुद इंजीनियर कटिया डाल करके खुद फोटो लेकर के किसानों को परेशान कर रहे हैं। मैंने देखा है कि 4 महीने से नहरों में पानी नहीं है। किसान अपनी पूरी लागत लगा चुका है, खाद दे चुका है, बीज दे चुका है, और अगर कहीं पर भी अपना टिल्लू लगा लेता है तो इंजीनियर चला आता है, मैं टिल्लू के मैं तार के सब उठा ले जाता है और जुर्माना अलग कर देता है। तो हमने तो इसलिए नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी जब हम सिंचाई मंत्री थे तब फ्री किया था, और सही है। मैंने राजस्व संहिता इसलिए लागू की थी कि किसानों को कहीं पर भी अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़े, किसानों को न्याय उनके दरवाजे पर मिले। तो दोस्तों, इसलिए हम इस अवसर पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं, और हम बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में आप सब लोग सफलता दिलाएं, और आपको भी सफलता मिले। और केवल एक कविता के रूप में एक गाना था, मैंने सुना था, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी के वास्ते जो हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द मिले सके तो ले उधार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम, जीना इसी का नाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी आज के चीफ गेस्ट और जितने भी राष्ट्रीय कवि हैं उन सबका हम अपनी तरफ से उनका अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब कब सम्मेलन शुरू हो, हमारे चीफ गेस्ट से उनका प्रवचन हो जाए और उनकी बातें हो जाए। हम जानते हैं कि बहुत अच्छा आपके बीच में वो अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद कब सम्मेलन की शुरुआत हो जाए और आज का दिन जो चौधरी साहब का जन्मदिन है वो हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। किसानों को उन्नति का रास्ता मिलेगा, किसानों को कहीं पर भी दुखी न होना पड़े, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा। और माननीय मंत्री जी जय हो। बीते दिनों जब आपका कार्ड वितरित हुआ तो एक गोल चक्र बना हुआ था जिसमें सबसे मध्य में मंत्री जी का फोटो है। तो कई लोगों ने पूछा भी कि फोटो इस अंदाज में लगाया गया है जैसे ये भी कवि हो, और अच्छा लगा कि आपने कविता पढ़ करके उस बात को सिद्ध किया।